गांव के एक कोने में बसा था घनश्याम जी का छोटा सा कच्चा घर। घनश्याम जी एक मेहनती किसान और सीधे साधे इंसान थे। उनकी एक छोटी सी दुनिया थी जिसमें उनकी खेती और उनकी बेटी सौम्या समाये थे। सौम्या उनकी एक लौती संतान थी। पत्नी शोभा का देहांत जब हुआ उस समय सौम्या सिर्फ 3 साल की थी। तभी घनश्याम जी ने माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया। वो अपनी बेटी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे, भले ही खुद आधा पेट खाकर रह लेते। सौम्या बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। घनश्याम जी खुद अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वो बेटी को पढ़ा लिखाकर कुछ जरूर बनाएंगे। गांव के मास्टर जी से उन्होंने कहा, मास्टर जी, सौम्या को ऐसे पढ़ाओ कि एक दिन ये अपने बाप का नाम रोशन करे। सौम्या दिन रात मेहनत करती। किताबें उसके लिए सपना और साधन दोनों थी। गांव की अन्य लड़कियां जब चूल्हे चौके की तैयारी में लग जाती, सौम्या स्कूल के बाद खेत से आकर किताबों में डूब जाती। एक दिन सौम्या ने कहा, बाबा मैं शहर जाना चाहती हूँ कॉलेज में पढ़ने। घनश्याम जी ने उसका चेहरा देखा। उसमें उम्मीद की चमक थी और डर भी। बेटी मैं तुमसे दूर कैसे रहूंगा, उन्होंने भर्राए गले से कहा। सौम्या ने उनका हाथ थामा। बाबा, आपने ही तो कहा था कि मुझे कुछ बनना है, फिर अब क्यों रोकते हो। घनश्याम जी ने सिर झुका लिया। उनकी आंखें भर आई। अगले ही दिन उन्होंने गांव की 2 बीघा जमीन गिरवी रखी और सौम्या को शहर भेज दिया। शहर में सौम्या की जिंदगी आसान नहीं थी। हॉस्टल में जगह मिली, लेकिन मन बाबा में अटका रहता। हर रविवार फोन करती, बाबा खाना खाया, तू बता तूने खाया। हाँ बाबा, रसोई में दाल चावल बना है। हर बार यही संवाद, वही चिंता, वही अपनापन। घनश्याम जी अकेले खेत में काम करते, लेकिन हर बार मन में यही सोचते, सौम्या पढ़ रही है, एक दिन सब ठीक होगा। 4 साल बीत गए। सौम्या ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली और एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगी। उसने अपनी पहली तनख्वाह से बाबूजी की गिरवी जमीन छुड़वाई। फोन पर बोली, बाबा अब आप काम मत करना, बस आराम करो। आपके हिस्से की मेहनत अब मैं करूंगी। घनश्याम जी की आंखें भर आई। उन्होंने नरम आवाज में कहा, बेटी तू ही तो मेरी ताकत है। आज तूने साबित कर दिया कि एक बेटी भी बेटे से कम नहीं। सौम्या अब शहर में रहती थी, लेकिन हर महीने गांव आती। बाबा के लिए नई धोती, दवा और पसंदीदा लड्डू लाती। एक बार गांव में किसी ने तंज कस दिया, अरे घनश्याम, तुझे बेटा नहीं हुआ, देख अब बुढ़ापे में कौन देखेगा तुझे। घनश्याम जी मुस्कुराए, मुझे बेटी हुई है, उसी में मेरी दुनिया है। जब बेटियां बेटों से बढ़कर हो तो बेटे की जरूरत कहाँ। समय बीतता गया। घनश्याम जी अब बूढ़े हो चले थे। सौम्या ने उन्हें शहर बुला लिया। एक दिन सौम्या ऑफिस से देर से लौटी। देखा कि बाबा बालकनी में बैठकर चुपचाप आसमान देख रहे थे। बाबा सब ठीक है, सौम्या ने पूछा। घनश्याम जी ने मुस्कुराकर कहा, तू पास है ना, सब ठीक है। बस तेरी माँ की बहुत याद आ रही थी, काश वो देख पाती कि तू कहाँ पहुँच गई है। सौम्या ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, मैं जो भी हूँ आपके कारण हूँ बाबा। उस रात सौम्या ने बाबा के लिए खीर बनाई, वही स्वाद जो कभी माँ बनाती थी। घनश्याम जी की आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, उन्होंने धीमे से कहा, आज तूने माँ की याद दिला दी और उसकी जगह भी भर दी। कुछ साल बाद घनश्याम जी की तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए उन्होंने सौम्या को पास बुलाया। बेटी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुझ पर गर्व है। तूने मेरा सपना पूरा किया। अगर अगला जन्म हुआ तो फिर से तुझे ही बेटी बनाना चाहूंगा। सौम्या फूट फूट कर रो पड़ी। उसके आंसू बाबा के हाथों पर गिर रहे थे। बाबा, आप कहीं नहीं जा रहे, आप मेरी सांसों में हैं, मेरी रगों में हैं, मेरी हर सफलता में हैं। घनश्याम जी ने मुस्कुराकर आंखें मूंद ली। घनश्याम जी की याद में सौम्या ने गांव में एक स्कूल खुलवाया, घनश्याम कन्या विद्यालय। आज जब भी कोई लड़की उस स्कूल से पढ़कर आगे बढ़ती, सौम्या को अपने बाबा का चेहरा याद आ जाता, वही सादा सा लेकिन ममता से भरा चेहरा। क्योंकि वो जानते थे बेटियां सिर्फ परियां नहीं होती, वो बाप का सपना, माँ की छाया और पूरे परिवार की रोशनी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।